कभी ऐसा ना कि किसी के जितना करीब जाने की कोशिश की जाए वो इंसान उतना ही दूर भागने लगता है। अजीब है, पर यह बहुत होता है। आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट पैराडॉक्स या आत्मसम्मान का विरोधाभास। कभी ऐसा लगता है कि किसी को पाने के लिए बस भागे ही जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों को अंदर तक महसूस हुआ होगा। या फिर ये वाला सीन, हर वक्त मैसेज करना और फिर बस फोन को देखते रहना कि कब रिप्लाई आएगा। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो ये बातचीत शायद चीजों को देखने का एक नया नजरिया दे सकती है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट पैराडॉक्स यानी आत्मसम्मान का विरोधाभास। ये रिश्तों से जुड़ा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल है। कोई इंसान जितना ज्यादा किसी के पीछे भागता है, वो दूसरे की नजरों में अपनी वैल्यू उतनी ही कम कर लेता है। ये तो एक सीधी सी बात है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना, अक्सर उसकी कद्र नहीं होती। और ये बात कितनी सही है कि प्यार कोई भीख नहीं है जिसे मांगना पड़े। ये लाइन एक रिमाइंडर है कि किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना, वो स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है। और यहीं पर वो पैराडॉक्स, वो विरोधाभास खुलकर सामने आता है। देखिए, दिमाग में क्या चलता है कि ज्यादा केयर करने से, ज्यादा अटेंशन देने से शायद वो इंसान मान जाएगा। लेकिन असल में क्या होता है? बिल्कुल उल्टा। ये सब करने से वो इंसान और भी दूर चला जाता है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात पता है क्या है? अगर किसी को पाने की कोशिश में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही दांव पर लग जाए, तो वो रिश्ता वो कभी टिक ही नहीं सकता। वो रिश्ता फिर प्यार नहीं रहता, एक बोझ बन जाता है। अच्छा, ये सारी बातें थ्योरी में तो ठीक हैं, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करती हैं? इसको समझने के लिए आइए हमारे सोर्स मटेरियल से एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है आशु की। तो आशु के साथ क्या हुआ? उसकी पूरी जिंदगी बस एक इंसान के आसपास सिमट गई। दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, कैरियर की कोई फिक्र नहीं रही और अपने जो भी सपने या लक्ष्य थे वो सब धुंधले पड़ गए। बस हर वक्त एक बेचैनी कि मैसेज कब आएगा। उसकी पूरी दुनिया बस इसी इंतजार में कैद हो गई थी। तो सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद इन सारी कोशिशों के बदले में आशु को मिला क्या? उसे मिला डिसरिस्पेक्ट, इग्नोरेंस, तरह तरह के बहाने और आखिर में सिर्फ अकेलापन। वो मेंटली पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन यहीं से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब देखते हैं कि आशु ने खुद को कैसे बदला और उसकी कहानी से क्या सीखा जा सकता है। आशु ने एक फैसला किया। बहुत मुश्किल था पर बहुत जरूरी था। उसने 3 स्टेप्स लिए। पहला, उसने पीछा करना बंद कर दिया। तय कर लिया कि वो पहले मैसेज नहीं करेगा। दूसरा, उसने अपनी सारी एनर्जी जो किसी और पर लगा रहा था, वो खुद पर लगानी शुरू की। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसने अपनी फीलिंग से ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। मतलब उसने अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दिया। जिम जाना शुरू किया, जो काम रुके पड़े थे उन पर फिर से ध्यान दिया। मतलब अपनी हेल्थ और अपने करियर को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही आशु का वो 24 घंटे वाला अटेंशन मिलना बंद हुआ, सामने से कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। उसकी एब्सेंस, उसकी कमी अब जाके महसूस होने लगी थी। लेकिन अब तक आशु बदल चुका था। वो अंदर से बदल चुका था। अब उसकी खुशी किसी के एक मैसेज या एक रिप्लाई की मोहताज नहीं थी। उसने अपने अंदर ही एक ऐसी दुनिया बना ली थी जिसे खुश रहने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो ये थी आशु की कहानी। अब जरा आशु की कहानी से निकलकर उस बड़े सबक को देखते हैं जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये सलाह जितनी छोटी है उतनी ही पावरफुल है। अपनी कीमत पहचानो। किसी और के हाथ में ये रिमोट कंट्रोल मत दो कि वो तय करे कि कोई कितना वैल्यूएबल है। ये एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट है। कंट्रोल को छोड़ देना, दूसरों को फैसला करने देना कि वो किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अगर वो आना चाहते हैं तो दिल से उनका स्वागत है, और अगर नहीं तो ठीक है। इसका मतलब बस इतना है कि उनका और हमारा रास्ता अलग है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, प्यार में सम्मान का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिश्ता बस एक कॉम्प्रोमाइज होता है, एक सच्ची पार्टनरशिप नहीं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि जिंदगी का सेंटर किसे बनाना है, किसी और को या खुद को?